एक सर्वर भी तो रहता है जिसको मेंटेन करने का, तो उसका कॉस्ट करीब करीब पड़ता है 13,900 रुपये, 14,000 पकड़ लेते हैं राउंड ऑफ, 14,000 रुपीज़। लेकिन आप जियो हॉटस्टार का जब सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो तो इतना का नहीं पड़ता साल भर का, करेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000, 2,000, 3,000 के अंदर सारी चीज़ें, उनके अलग अलग प्लान्स है, ऐड दिखाओ, कम ऐड दिखाओ, बिल्कुल ऐड ना दिखाओ, नए नए बना दिए उनने, ठीक है। तो अब ये सवाल उठता है कि फिर ये इतने महंगे में कैसे कर पा रहे हैं, कि अगर 14,000 रुपीज़ अगर उनको पर हेड का खर्चा आ रहा होगा तो ये 2-3 हज़ार में कैसे बेच रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है वो नुकसान कर रहे, नहीं नुकसान नहीं कर रहे, उसमें भयंकर मुनाफे में उनका बहुत बड़ा प्लान है। तो पहली चीज़ ये समझिए कि ये जो कोलैबोरेशन था, टेक्निकल टर्म्स में ये कोलैबोरेशन हॉटस्टार और जियो का कभी हो ही नहीं सकता है। अगर लीगल टर्म्स में देखा जाए तो ये कभी हो ही नहीं सकता था, बट कैसे हो गया। तो हमारे इधर जो CCI है, जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने बहुत पहले से एक रूल बना के रखा हुआ है कंज्यूमर के इंटरेस्ट पे। उन्होंने क्या बोला है, कभी भी कोई दो कंपनीज जब मर्जर करेंगी, आपस में हाथ मिलाएंगी, तो मेक श्योर करना उनमें से कोई भी कंपनी उस पर्टिकुलर मार्केट के शेयर का, मार्केट शेयर, जैसे मान लो हम इधर OTT की बात कर रहे हैं, तो OTT शेयर का उनके पास 50% का कवरेज नहीं होना चाहिए, मतलब लेस देन 50% होना चाहिए। सो टेक्निकली क्या हो गया कि जियो का भी 50% से कम होना चाहिए और हॉटस्टार का भी 50% से कम होना चाहिए। अब इन्होंने आंकड़ा कैसा निकाला कि हमारे देश में टोटल पेनिट्रेशन मोबाइल फ़ोन का, स्मार्टफोन का है ऑलमोस्ट 70 करोड़, ठीक है, 70 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है, 146 करोड़ की आबादी, 70 करोड़ का ये है। उसमें से 55 करोड़ स्मार्टफोन्स में OTTs हैं।